इट्स नॉट अबाउट यू, मैं फिर कह रहा हूँ या हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आप अकेली नहीं सिस्टम का ठेका आपने लिया ना, मैंने लिया। नहीं है ना, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, तो We are ये part of the सिस्टम society. हम नहीं सही कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी। सुने, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखें जी, यूट्यूब को ऑन करते हैं, सोशल मीडिया का किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप लोग ऑन करते हैं, चाहे वो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पर एक इंटरव्यू जो बहुत वायरल हो रहा है, किसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ मैं आपको बता दें। तो देखें जी, मैं एक पॉडकास्ट के हवाले से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर एक एंकर पर्सन ने एक टिकटॉकर का इंटरव्यू लिया, जो कि बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी इस टाइम बना हुआ है सोशल मीडिया पर। सिर्फ वही तज़किरा हो रहा है जी, क्या ये एंकर गलत है या फिर ये टिकटॉकर गलत है, क्या मामला हो गया जी, ऐसा जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। काफ़ी वीडियोस देखने के बाद सोचा इसका जो निचोड़ है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यह मामला दरअसल क्या हो गया। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ रेहान तारक साहब की और वर्दा मलिक साहिबा, जो कि एक टिकटॉकर हैं। उनका इंटरव्यू किया गया, यानी उनका एक पॉडकास्ट लिया गया। रेहान तारक ने अपने यूट्यूब के चैनल पर एक पॉडकास्ट बनाया वर्दा मलिक पर, यानी उनका इंटरव्यू लिया गया ताकि हकाइक जो है वो आपके सामने रखी जाए। देखें, ये पॉडकास्ट जो है बहुत सारे लोगों की इस टाइम कंट्रोवर्सी बन चुका है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। वर्दा मलिक की बातें लोगों ने सुनी, रेहान तारक के सवाल सुने, ये सारे मामला जो हैं वो आज डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आए। देखिए, मैंने आपके सामने हकाइक पेश करना है, आपको रियलिटी बताने की कोशिश करूँगा। आगे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई क्या ये सच है या झूठ है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमारी कोशिश होती है कि रियलिटी को सामने रखा जाए, किसी को हम लोग टारगेट नहीं करते। मुझे किसी पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा ऑलरेडी पब्लिक फिगर है। अब मैं वर्दा मलिक साहिबा जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिक फिगर है, तो हम लोग बात कर सकते हैं। जब सारे लोग उनकी टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं तो भाई हम लोग भी उस पे बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं बाकायदा। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इसके बारे में बात करना मुनासिब समझ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो बातें सारी शेयर कर दूँ कि दरअसल ये मामला हुआ क्या है। देखिए, मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवाना चाहता हूँ रेहान तारक साहब का कि एक एंकर पर्सन है, एक पॉडकास्ट चैनल को रन करते हैं, उसके अलावा एक मज़ीद टीवी चैनल को रन करते हैं, यूट्यूब चैनल को रन करते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इनके जो सवाल हैं वो सुने हैं। ये बहुत सख्त सवाल करते हैं, यानी अगला जो मेहमान इनका आ रहा होता है इनके सामने, कोई भी मेहमान है, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी की इन्होंने जो है वो इंटरव्यूज़ लिए हैं, यानी पॉडकास्ट किए हैं। और इनका जो पॉडकास्ट है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, यानी स्टिल कंटिन्यू इनकी जो अगले मेहमान के साथ बातचीत होती है, बड़ी गहरी बातचीत होती है और बिल्कुल एक्यूरेट वो आगे बात करेंगे कि दरअसल बात होती कैसी है। इसके अलावा ये वर्दा मलिक साहिबा हैं, टिकटॉकर हैं, ठीक है, यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और काफ़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उन्होंने वर्दा मलिक साहिबा का एक पॉडकास्ट किया ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई दरअसल हकाइक क्या होती है, ये टिकटॉकर्स जो हैं वो किस तरह से अर्निंग करते हैं, टिकटॉकर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोज़ क्यों बनाते हैं, ये नाच, गाना, उसके अलावा मज़ीद ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रही। इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे सवाल किए गए और बार-बार रेहान तारक ने एक बात का बहुत ख़्याल किया कि भई मेरे सामने जो मेहमान है एक ख़ातून है, तो मैं ऐसा कोई अल्फ़ाज़ ना अपने मुँह से निकाल दूँ। जिस तरह देखें जी, पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली जनाब। हकीम शहजाद साहब जो हैं वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। इस तरह मज़ीद जिन का भी इंटरव्यू लिया गया वो सोशल मीडिया पर वायरल होता गया जी, कंट्रोवर्सी चलती रही। इसी तरह ये वर्दा मलिक के साथ भी इस तरह ही हुआ। ठीक है, उन्होंने एक खातून को सामने बिठाया और उसकी इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल करते हुए बहुत ही आजिज़ी और नरमी के साथ सवाल किए। मैंने सारा पॉडकास्ट देखा है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुकम्मल पॉडकास्ट देखूँ ताकि मैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं उनको ब्रीफ कर सकूँ कि दरअसल बात हुई क्या है। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें गलत कौन है भाई, गलत और अच्छा और बुरा क्या है इसमें, यानी इसमें थोड़ी सी डिस्क्राइब कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बता देना है कि भाई इसमें बुरा कौन है और अच्छा कौन है। तो रेहान तारक जो है वो एक अपने मेहमान को जब वो सामने बिठाते हैं
चाहे कोई भी मेहमान है, वो सियासत से तल्लक रखने वाले हैं, वो टिकटॉकर हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो किसी और फील्ड में, यानी अभी रिसेंटली जो हकीम शहजाद है वो हिकमत से तल्लक रखने वाले थे। यानी इस तरह का कोई भी उनका मेहमान आता है तो भाई वो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ रिसर्च करने के बाद सामने आते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं। यानी एक एंकर है, एक पढ़ा लिखा एंकर हो और अच्छा खासा उसके अंदर नॉलेज भी होता है, अच्छे बुरे की उसको तमीज़ भी होती है, ठीक है। और अगले बंदे की तमाम तरह हक़ाइक़ और डिटेल को लेकर फिर वो जो है वो सामने बैठता है और अपने मेहमान को सामने बिठाता है, अपने से वो कोई सवाल नहीं करता। जो मैंने फील किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक्यूरेट सवाल करने होते हैं अगले मेहमान के मुताबिक और लाइव प्रूफ के साथ मोबाइल पर वीडियोस दिखा दिखा करके, भाई ये आप हैं, ये आपने ऐसा किया है। जिसने गलत किया होगा भाई वो तो इस प्रोग्राम में आके, इस पॉडकास्ट में आके, इसे इंटरव्यू देने के बाद तो पछताता ही है कि भाई ये तो मैंने क्या कर दिया, क्यों आ गया इस जगह पर। यही मामला हुआ। वर्दा मलक साहिबा जो है उनको सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा, जारी सी बात है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो ज़रा डिटेल से बात कर लें। उन्होंने ये पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं जी, आप हमारे शो में आ गई हैं और कंफर्टेबल हैं, नर्वस तो नहीं है, आप टेंशन ना लें किसी भी बात की। मतलब हमारी कोशिश होगी एक तमीज़ के दायरे में रह के, यानी एक खातून है उनके साथ, उसकी इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखना चाहिए ना। तो वाक़ई में इस तरह हुआ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, इसमें जो बुरे सवाल थे, इन्होंने जो लोगों ने सवाल किए वो भी मैं आपको बता दूँगा। कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए जो कि जो वर्दा मलिक साहिबा हैं उनको अच्छे नहीं लगे, जिस पर रेहान तारक ने क्या किया, खुद से सॉरी कर ली कि मैं, ये ऑडियंस है, इनका हक़ है पूछने का, और अगर आपको इनकी तरफ से कोई मसला है तो वो मैं आपसे सॉरी कर लेता हूँ, यानी माफ़ी माँग लेता हूँ। कि ये जो काम कर रही हैं टिकटॉकर पे नाचने का, बहुत सारी वीडियोस हैं। जैसे सीधे रैपर के शादी पे जाके इन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचना लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे बहुत सारी शादियों में तो वाइफ आके नाचती हैं? तो ये तो उनका बड़ापन है भाई कि वो अपने शो में बुलाकर इज्जत दे रहे हैं किसी को। हाँ, अगला बंदा ये सोचता है कि मुझे शो में बुलाकर मुझे बेइज्जत कर दे। अब वो बेइज्जती क्यों सोचता है ये मैं आपको ज़रा बता दूं, क्योंकि उन्होंने अपने शो में रियलिटी दिखानी होती है। अब एक बंदा नाच रहा है, इस तरह का लिबास पहनता है और मुख्तलिफ किस्म के वो स्टेप लगा रहा है, तो वो लाइव दिखा रहा है कि भाई ये आप हैं, ठीक है। तो अगला बंदा कह रहा है जी ये मैं ही हूँ। तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। वो जब लाइव हर चीज़ आपको दिखा रहा है, वो घर से निकलती है, बाया होता है, बड़ी मतलब शरीफ एंड ऑल दैट। Yeah, that's very good. इसी की बात कर रही थी कि मैं भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि बात करूंगी तो बहुत मसला बन जाएगा। पहले मैं सुन लें क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं, कि बताने का क्या मकसद है कि एक चीज़ होती है जो कि बिल्कुल रियलिटी से रिलेटेड होती है। अगर आपको वो रियल चीज़ें दिखा रहा है, उसका दिखाने का क्या मकसद होता है जी, इस एंकर पर्सन का, रेहान तारक साहब का क्या दिखाने का मकसद होता है कि कल को आप इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट ना करें। यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये भाई मुझसे गलती हो गई है, ये मैंने इस तरह का काम करके भाई गलती कर दी है, तो वो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम ऐसा काम ही ना करें। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि मैंने इस शो को, पॉडकास्ट को देखने के बाद लिखे हैं, तो मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, जिस पर वर्दा मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं ये समझता हूं कि बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला खुद को चेंज करने का तो मैं ज़रूर करूँगी। अब Of course I'm okay with it. मैंने अब कर दिया जो मैं उसको, I can not change the past. ऑलराइट, बट आप अभी अगर आपको मौका मिले तो आप चेंज Of करेंगे। course, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। That's it. ये ये कब ये उन्होंने बात की, जब उन्होंने वीडियोस वगैरह दिखाई उनको, और मजीद ये डिस्कस होता रहा कि ये वीडियोस अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो अगर आपको मौका मिल गया ये चेंज करने के लिए तो क्या आप करेंगी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करूंगी। तो इस पर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बाकायदा हाल में तालियां भी उनके लिए गूंजी कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि रेहान तारक अपने शो में बुलाकर लोगों को जलील करता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने रियलिटी दिखानी होती है। अगर अगले बंदे के मन में कोई खोट है, यानी अगर अगला बंदा गलत है तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर आप गलत हैं तो आप अपनी हकीकत देखकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये इतना तो मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। मुस्लिम लोग वहाँ पर सवाल जवाब करने लग गए जी। वर्दा मलिक से सवाल करते रहे तो उन्होंने कहा कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, किसी को मैं अच्छी लगती हूँ, किसी को मैं बुरी लगती हूँ, ठीक है। और आप लोग सवाल कर सकते हैं, आप जैसा मर्जी सवाल करें, मुझे सवाल करने से कोई इशू नहीं। ये सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद रेहान तारक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमने तो आपको आपसे मिलाया है, यानी कि
आपने ये सब कुछ कर रही थी, हमने तो सिर्फ आपको आपसे मिलाया है। तो ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती रही। इस पर वरदा मलिक ने कहा कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एक और बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरा जो इरादा है वो गलत नहीं है, यानी ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात हुई। कि शायद मेरा तरीका गलत हो सकता है, इरादा गलत नहीं था, और जो मैंने किया मुझे उस पर रिग्रेट नहीं है। एक लड़का सवाल करता है जी आपकी टिकटॉक देखने के बाद जो है वो मेरे घर में झगड़ा हो गया और मेरी वाइफ जो है मुझसे नाराज़ हो गई कि ये आप किसको बार बार देख रहे हैं, तो मैं तो आपका फ़ैन हूँ, मैं तो आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। ये लड़के ने आगे से बड़ा मुस्कुरा कर जवाब दिया जिसमें हाल वाले जितने भी लोग थे वो सारे हंसने लगे, यानी एक अच्छा माहौल बन गया वहाँ। एक जॉब करता हूँ उधर गांव में, छोटा मोटा बिजनेस। तो मैंने 3-4 दिन पहले मोबाइल लिया तो आपकी टिकटॉक काफी वायरल थी, मैं देखता रहा। कौन तो सी आपकी वाली? वजह से मेरे घर झगड़ा भी हुआ मेरी बीवी के साथ। आपकी वजह से वो अपनी बीवी से लड़ पड़ा है देखिए। वो इस वजह से कि आपकी वीडियो में देख रहा था तो वो कहती कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है ऐसी खास क्या इस वीडियो में कि तुम यही देख लगे रहते, अभी 3 दिन हो गए तुम। एक बहुत ज़बरदस्त बात रेहान तारक ने की कि हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप जो है वो अपने ऊपर ना कुछ भी लिए लेना, कहीं आप ये ना समझे कि हम आपकी ज़ात पर बात करें, हम सिस्टम पर बात करें। जिस पर जो वरदा मलिक साहिबा हैं उन्होंने कहा कि सिस्टम का ठेका तो ना मैंने लिया है ना आपने लिया है, जिस पर रेहान तारक ने कहा कि ये हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, मैं फिर कह रहा हूँ या हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आप अकेली नहीं सिस्टम का ठेका ना आपने लिया ना मैंने लिया। नहीं है ना, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, तो ये उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आतिश में गिराया तो वहां पर एक परिंदा जो अपनी चूंच में पानी लेकर आकर वहां गिराया करता था। तो अब देखें चूंच के पानी से वो जो आतिश है वो आग है वो बुझ तो नहीं सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि ये सोचा कि कल को अगर मुझे अपने रब के हुजूर पेश होना पड़ेगा तो मैं वहां पर ये जरूर कहूंगा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैंने उसके मुताबिक अपना काम कर दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। तो ये मिसाल बहुत खूबसूरत है, हमें सीखना चाहिए इस मिसाल से। इसके अलावा एक अल्फाज जो बहुत बुरा लगा, जो सवाल किया एक लड़के ने तवाइफ गिरी का, कोई इस तरह का सवाल था जिस पर जो खातून थी उन्होंने कहा कि ये बहुत घटिया सवाल किया आपने। तो एंकर ने बाकायदा खुद माफ़ी मांग ली और बताया कि ये हमारी ऑडियंस है, ये सवाल कर सकती है, हमने इनका जवाब देना है। तो ये जो सवाल है इसका तरीकाकार इनका किसी और तरीके से ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये सवाल कर सकते हैं जिस तरह का भी सवाल करें। यहाँ पर टिकटॉक लाइव की बात हो रही होती है कि टिकटॉक लाइव पर ये जो डबल टैप होता है, ये डॉलर्स आ रहे होते हैं, ये आपको गिफ्टिंग हो रही होती है। मतलब आपने कहा कि मैं 15 मिनट में तकरीबन मुझे 3 शेयर मिले, यानी वरदा मलिक को 15 मिनट में 3 शेयर जो है वो टिकटॉक लाइव पर पड़ते हैं। तो उसकी प्राइस पूछी कि क्या प्राइस है जी, एक शेयर की 40,000 लगभग उसकी प्राइस होती है, यानी 3 शेयर है तो 1,20,000 इसकी प्राइस बन जाती है। तो यानी 15 मिनट में 1,20,000 टिकटॉक से। ये लाइव की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो फिर अगर उधर 60-70 हजार बंदा बैठा हुआ है और डबल टैप कर रहा है, वाह 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 कर रहा है। अच्छा, ये डबल टैप क्या होता है? यार वो screen डबल टैप होता है। करो, डबल टैप ये क्या होता है? हम लोग नहीं करते इसलिए हमें नहीं पता। स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आप डबल टैप करते उससे क्या होता है? अपना होने का मतलब एहसास दिलाते रहो कि यू गाइस देयर। अच्छा, आप वहाँ हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। डबल टैप। तो कई लोग कहते हैं वो जैसे वो भीख मांगने के लिए नहीं आता था सड़कों पे, वो गली कूचे में। अच्छा, हैं? ये भीख है, बड़ी मजे की भीख है यार, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। मुझे तो लगता है सारे भिखारियों को, कभी देखा भिखारी की झोपड़ी के अंदर एसी और टीवी होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते? कितने ऐसे भिखारी हैं जो पकड़े गए हैं, पूरे के पूरे घर बने हुए हैं बॉस, उनके किराए आते हैं वहां से। यानी ये इस तरह के सवाल होते रहे। तो इस पर देखा ये कि आगे उन्होंने पूछा कि ये क्या, ये तो भीख वाला ही काम हो गया ना, जिस पर खातून ने जवाब दिया इसम फरोशी से तो अच्छा है कि ये भीख मांग ली जाए, ये जो टिकटॉक पर गिफ्टिंग होती है, शेयर आते हैं, भाई ये बेहतर है, घर बैठकर अपना सोनावर निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। तो जिस्म फरोशी से तो ये बहुत अच्छा है। जिस्म फरोशी से अच्छा है भिखारी बन जाओ। फिर बात है सच्ची है और कड़वी है, शायद लोगों को इस चीज पे तकलीफ भी हो। ये बहुत मजे की भीख है जी, डॉलर में जो है वो मिल रहे हैं पैसे, तो ये तो बड़ी जबरदस्त भीख है जिस पर ये खातून ने जवाब दिया। तो बहुत सारे इस तरह के सवाल होते रहे जिस पर खातून जो है वरदा मलिक साहिबा जो है वो थोड़ी सी आबदीदा हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ गया क्योंकि क्या अगर मैं 25,000 की जो नौकरी है वो करती तो क्या मेरी बहन की शादी हो जाती, क्या मेरे भाई की शादी हो जाती, क्या मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, या मेरी वालदा की मेडिसिन आ जाती। क्या करूं, 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें, हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं। तो 25,000 की नौकरी में मैं कभी भी ये नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये जो सिस्टम है चूज करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर रही हूँ, लोगों के घरों का मैं खर्चा भी उठा रही हूँ। यानी उन्होंने ये बताया कि मैं ऐसे लोग हैं तकरीबन 15-20 लोग जितने भी उन्होंने बताए कि मैं इन लोगों के घरों का खर्चा भी उठा रही हूँ। यही माशाल्लाह अच्छा खासा वो अब कमाती हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा तरीका गलत हो सकता है, मेरा जो है वो इरादा गलत नहीं था, तो इसके बावजूद लोग मुझे जो कुछ मर्जी समझे,
यानी लोग बुरा समझते हैं तो बुरा समझे, अच्छा समझते हैं तो अच्छा समझे, आई डोंट केयर कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सारे इन्होंने बहुत इमोशनल से ये ना जवाब दिए और कहा कि अगर ये या फिर ये हो जाता कि किसी अमीर के घर में शादी कर लेते, उनसे जूतियाँ खाती, और अब मैंने अपना ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया है तो लोग मुझे बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हर फील्ड में ये स्टार्ट में ये पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया कि हर फील्ड में आपको अच्छा और बुरा कहने वाले लोग मिलते हैं। ये कंट्रोवर्सी चलती रही जनाब, चलती रही, और माहौल बहुत गर्म हो गया। वर्दा मलिक साहिबा जो है बीच में थोड़ी आपदीदा भी हो गई कंट्रोवर्सी के दौरान। इसके अलावा लोगों के सवाल भी कुछ बुरे लगे। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा, वो सारा मुकम्मल देखा, अपनी ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें एंकर की क्या गलती है। एंकर अगर आपको बुला रहा है तो अगर आप ये समझते हैं, मैं ये खातून की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है, यानी जो मैंने सोशल मीडिया पर कारनामे डाले हुए हैं वो अच्छे नहीं है, तो भाई आप क्यों जा रहे हो वहां पर। आपको पता है कि वो एंकर जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको प्रूफ के साथ हर चीज दिखाने वाला है, उसके बावजूद भी आप वहां पर जाते हो। वहां पर बहुत अच्छी बातें होती हैं, ठीक है, और अब वो सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो उस पर आप लोग जो हैं वो रेहान तारा का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त ये शो निकाला और बहुत ज़बरदस्त बातें की। तो आई एम वेरी हैप्पी, आप पूछे, मैं दे रही हूँ जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो, और आई एम श्योर कि यहाँ से जाने के बाद भी आपके ख्यालात यही रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ से कोई जाता है तो उसके बाद एकदम उसके ख्यालात बदल जाते हैं। हर कोई आपसे नफरत कर रहा है, लेकिन आप तो अच्छा काम कर रहे हो। आप तो अच्छा काम कर रहे हो ना, आप लोगों की आवाज बने हुए हो, आप लोगों के सवाल पूछते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। और जैसे ही आप लोग शो से बाहर जाते हैं तो भाई आप उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वैसे किया। सवाल ऐसा पूछा जाता था ना तो मैं रेहान की तरफ देखती थी कि मे बी ये उस चीज़ को स्टॉप करे, लेकिन जिस तरह रेहान उस चीज़ को कवर कर रहा था ना, वो चीज़ मुझे सबसे बुरी और सबसे ज़्यादा हर्ट की। आपको लगता है कि वो एक अच्छे मेजबान, रेहान तारिक साहब एक अच्छे मेजबान नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। आप टिकटॉक लाइव में भी बैठती है? हाँ, मैं करती हूँ। तो ज्यादा जलालत होती है ये रेहान तारिक के शो में जितनी आज तक जलालत हुई है ना, अल्लाह की कसम किसी प्लेटफॉर्म, किसी इंटरव्यू वाली जगह पे, किसी जगह पे नहीं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग क्यों आते हैं? आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा नहीं है कभी? इस पॉडकास्ट में किस किस तरह के सवाल होते हैं? होते रियलिटी से हैं, होते आपकी जात पर हैं, होते आप पर हैं। ये किसी आगे पीछे से पकड़कर कोई सवाल नहीं कभी मैंने सुना, और जो भी सुना है वो प्रूफ वाला सवाल सुना है कि भाई ये तो बिल्कुल प्रूफ के साथ जो है सवाल हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है कि भाई मैं यहाँ पर जाके पकड़ा जाऊंगा, तो आप क्यों शो में जा रहे हैं? आप अगर आपकी कोई ऐसी करतूत है, उसके बावजूद भी आप शो में आते हैं, उस रियलिटी का सामना करते हैं, बाद में आप उसको सलाम पेश करते हैं, तो उसके बाद पॉडकास्ट खत्म होने के बाद जब वापस जाते हैं तो सोशल मीडिया पर आप उसी एंकर के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। खोल के कुछ ऐसे करके दिखाते हैं, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है? दिल करता है बंदा खींच के एक मारे। सही बात है। अच्छा, मुझे तो लगा मैं हकीम शहजाद हूँ कि भाई उसने जलील कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसमें क्या जलील वाली बात है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरा कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गलत बात है। भाई ये तो एक रियलिटी आपको दिखा रहा है और आपको कोशिश कर रहा है कि अगर आप गलत हैं तो आप चेंज हो जाए। सिंपली अगर आप गलत हैं उस शो में ही बता दें कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, मैं चेंज कर लूंगा अपना, इतनी सी बात है। टॉक पर ये पॉडकास्ट के बाद की वीडियोस में आपको बता दूं कि एक दोबारा से इनका इंटरव्यू हो रहा होता है, ये खातून का, वर्दा मलिक साहिबा का एक प्रोग्राम हो रहा होता है जहां पर वो कह रही मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं शो में चली गई। हालांकि शो में उन्होंने क्या कहा कि मैं बार बार आती भी रहूंगी, दोबारा भी आऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी बात की, और मैं वो मर्दों वाली नहीं जो जिनके मतलब वो जो घबरा जाते हैं। मैं बहुत सख्त और कॉन्फिडेंस वाली खातून हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी बात की। अब वो दोबारा किसी के शो में मैं देख रहा था, अब इसी एंकर के खिलाफ वो बातें भी कर रही हैं कि गलती होगी जी, उन्होंने शो में बुलाकर अच्छा नहीं किया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। मेरा दोबारा से वही सवाल कि अगर आप लोगों को ये पता होता है कि भाई शो में ऐसा होने वाला, तो आप क्यों आ रहे होते हैं? ठीक है, इनका इग्नोर करें, इनकार कर दें, और अगर आना है तो भाई इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, आपको पब्लिक को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आप गलत हैं, वहां पर आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप सही है, वहां पर ये एंकर आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त ये पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। और हर एक का इन्होंने इंटरव्यू किया, बाद में हर एक के साथ ही कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी बात कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि वो जो रियलिटी का सामना कर सकते हैं वो कंट्रोवर्सी नहीं बनाते, ठीक है। और ये सारा मामला चलता रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को आप जरूर जाते जाते सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।